जम्मू कश्मीर के अंतिम हिंदू शासक को स्वतंत्रता के 75 वर्षों तक वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। ऐसे में उनकी जयंती पर पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर करना उनके प्रति एक सम्मान का विषय है। लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोग रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह की जयंती को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे। फाइनली इस संघर्ष पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत अंतिम मुहर लगाते हुए 23 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। इस मांग को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी स्वीकृति दे दी है और इस उपलक्ष्य में अधिसूचना जल्द जारी हो जाएगी। महाराजा हरि सिंह की 127वीं जयंती से ठीक पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इस निर्णय से जम्मू के लोगों में खासा उत्साह है और महाराजा पर आए इस फैसले को वो एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में देखते हैं। आपको बता दें कि जनवरी में ही उपराज्यपाल ने इसी संबंध में 4 सदस्यीय समिति का गठन भी किया था। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि महाराजा हरि सिंह कौन थे और उनकी जयंती को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर करने का महत्व क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 23 सितंबर 1895 को जन्मे महाराजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर रियासत के अंतिम डोगरा शासक थे। अमर सिंह और भोटियाली चिप के सुपुत्र अपने चाचा महाराजा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद जम्मू और कश्मीर के नए शासक नियुक्त हुए। 1947 में भारत के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने के बाद जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना साथ छोड़ने और अपनी सत्ता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को सौंपने के लिए कहा था। माना जाता है कि नेहरू ने बदला लेने की भावना से महाराजा से ऐसा करने को कहा था। इतिहास में ऐसे पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पे ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नेहरू ने कोहाला घटना के कारण व्यक्तिगत दुश्मनी का उदाहरण देते हुए महाराजा हरि सिंह को उनके सिंहासन और संपत्ति से बेदखल करने के लिए बेहद खतरनाक चाल चली। महाराजा ने कानून व्यवस्था के कारणों से नेहरू को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। नेहरू शेख अब्दुल्ला के उपचुनाव के पक्ष में श्रीनगर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर शेख अब्दुल्ला अंग्रेजों द्वारा महाराजा हरि सिंह के खिलाफ उकसाए आंदोलन के अंतर्गत नजरबंद थे। कई लेखों के साथ जम्मू के परेड ग्राउंड में दिया गया नेहरू का भाषण भी इस बात की पुष्टि करता है। वो भाषण आज भी सूचना और प्रसारण विभाग के आर्काइव्स में उपलब्ध है। महाराजा हरि सिंह ने 16-17 अगस्त 1952 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को 9000 शब्दों की एक विस्तृत चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली दरबार के विश्वासघात का विवरण दिया और स्पष्टतः जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला पर इस कुटिल योजना को कोरियोग्राफ करने के आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि 1925 में सिंहासन संभालने के बाद से ब्रिटिश राज की पकड़ जम्मू कश्मीर में मजबूत हुई तथा उन पर 1931 के दंगे भड़काने का भी आरोप लगाया, जिसमें डाउन विद हिंदू राज और इस्लाम इन डेंजर के नारे सरेआम लगे थे। इसी दौरान ब्रिटिश राज ने चौधरी गुलाम अब्बास और मौलवी यूसुफ शाह को आधिकारिक पदों से पुरस्कृत किया। इस दौरान इन नेताओं ने कांग्रेस के सहयोग से खुद को नेशनल कॉन्फ्रेंस कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। जहां 1947 में माउंटबेटन ने महाराजा को संकेत दिया कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार का रवैया असंबद्ध था। 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद दोनों स्वतंत्र देशों के पहले युद्ध में पाकिस्तान ने वजीरिस्तान के कबालियों को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि जम्मू कश्मीर की रियासत भारत में शामिल हो जाएगी। सितंबर 1947 में हरि सिंह को मेहरचंद महाजन को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए कहा गया, परंतु 21 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल ने महाजन को पत्र लिखकर सूचित किया कि शेख अब्दुल्ला राज्य की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए उत्सुक हैं और चाहते हैं कि उनके हाथ मजबूत हों। नेहरू ने महाजन को इसी तरह का एक पत्र लिखा, जिसमें अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक प्रांतीय सरकार के गठन का आग्रह किया, जो कश्मीर में तथाकथित सबसे लोकप्रिय व्यक्ति था। नेहरू ने राज्य में ऐसी अंतरिम सरकार स्थापित होने तक भारत में विलय को रोकने का आग्रह किया। वहीं दूसरी ओर महाराजा पुंछ में अपनी मुस्लिम प्रजा द्वारा विद्रोह से ग्रस्त थे, जिसके चलते उन्होंने अपने राज्य के पश्चिमी जिलों पर नियंत्रण खो दिया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के पश्तूनी कबाली लड़ाकों ने राज्य की सीमा को राजधानी श्रीनगर को बंधक बनाने के इरादे से पार किया, पर बारामुल्ला में लूटपाट कर अपने अभियान को रोक लिया। वहीं महाराजा हरि
हरि सिंह ने भारत से सहायता की गुहार लगाई और मदद की पेशकश की गई, लेकिन ये भारत में विलय के एक दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर के अधीन था। इस तरह 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए गए। उस युद्ध का अनिर्णायक परिणाम अभी भी दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। इस घटना के बाद अंतरिम सरकार के तहत शेख अब्दुल्ला को 1948 में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के साथ ही आर्टिकल 370 को संविधान में इंटीग्रेट करके जम्मू कश्मीर को ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया। दुर्भाग्यवश महाराजा हरि सिंह 20 जून 1949 को बंबई के लिए रवाना हुए और 26 अप्रैल 1961 अपने मरण तक वहीं रहे। इस अवधि में उन्होंने कभी भी अपने राज्य जम्मू कश्मीर की ओर रुख नहीं किया। मरणोपरांत उनकी राख को जम्मू की तवी नदी में प्रवाहित किया गया। वो एक राष्ट्रीय और समर्पित शासक थे और अपने विचारों और आदर्शों के लिए लोकप्रिय थे। यहाँ तक कि इतना सब होने के बाद भी उन्होंने कभी किसी को नेहरू या शेख अब्दुल्ला के खिलाफ उकसाने का प्रयास नहीं किया। अपने निर्वासन पर महाराजा हरि सिंह के अंतिम शब्द थे, and I quote, "Only history and posterity will be able to do justice to our respective points of views." unquote। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंतिम हिंदू शासक को स्वतंत्रता के 75 वर्षों तक वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे, ऐसे में उनकी जयंती पर पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर करना उनके प्रति एक सम्मान का विषय है, जिसका स्वागत जम्मू कश्मीर की जनता पूरे दिल से करती है। आज यही विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे वीडियो की किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। जय हिंद।